वाच्य, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय करता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं। 1 कर्तृवाच्य, 2 कर्मवाच्य, 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्ता के अनुसार ही उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रेखा और मोहन कर्ता हैं, इनके द्वारा की गई क्रियाएं पढ़ाती हैं और खाता है कर्ता के लिंग और वचन के अनुरूप ही हैं, अतः ये कर्तृवाच्य हैं। कर्मवाच्य जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे 1 सीता ने दूध पिया, 2 सीता ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में पिया क्रिया का एकवचन पुल्लिंग रूप दूध कर्म के अनुसार आया है। दूसरे वाक्य में लिखा क्रिया का एकवचन पुल्लिंग रूप पत्र कर्म के अनुसार आया है। विशेष कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। भाववाच्य जहाँ कर्ता और कर्म की नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो, उस वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। जैसे 1 नानी जी से चला नहीं जाता, 2 मरीज से उठा नहीं जाता। विशेष 1 भाववाच्य का प्रयोग विवशता असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। 2 भाववाच्य में प्रायः अकर्मक क्रिया होता है। 3 भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग और एकवचन में होती है। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो, तो उसे हटाकर के अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो, उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उस साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ा जाता है। क्रिया को एकवचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। आवश्यकतानुसार निबंध सूचक नहीं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य भाववाच्य से कर्तृवाच्य में वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है जबकि कर्मवाच्य में कर्म की, अतः कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाते समय पुनः कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त कर देंगे। जैसे 1 उसके द्वारा पत्र लिखा जाएगा, वह पत्र लिखेगा। 2 बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, बच्चों ने चित्र बनाए। 3 गधे द्वारा बोझा ढोया गया, गधे ने बोझा ढोया।